नमस्कार। हम आज पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के कारक के 50 प्रश्न। सबसे पहला जो प्रश्न है वह है कि वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है? लिंग से, वचन से, कारक से या इनमें से किसी से भी नहीं। तो वाक्य में शब्द का संबंध होता है कारक से। दूसरा प्रश्न है हिंदी में कितने कारक होते हैं, मतलब कि कारक के कितने प्रकार हैं ये बताने हैं। 10, 9, 7 या 8। हिंदी में आपके 8 कारक होते हैं। राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? अगला प्रश्न है राम ने श्याम को मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या अपादान कारक? कौन सा कारक है? कर्ता कारक। ओके। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है? तो क्या क्या है? वह दिन में आएगा, भूखों को खाना खिलाओ, पेड़ से पत्ता गिरा, मैं घर पर जाता हूँ। कर्म कारक बताना है तो भूखे को खाना खिलाओ, ये क्या होगा? कर्म कारक है। अगला प्रश्न है किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब नहीं गाया जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो अपादान कारक किस में है? हिमालय से गंगा निकलती है। जब कोई चीज़ क्या हो रहा है, दूर जा रहा हो, तब क्या होता है? अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न है को और के लिए किस कारक का चिन्ह है? को और के लिए, ठीक है, किस कारक का चिन्ह है? कर्म, संप्रदान, संबंध या करण? किसका चिन्ह है? संप्रदान कारक का। अगला प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं, रिक्त स्थान में उचित विभक्ति चिन्ह भरिए। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न से 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं। तो क्या होगा उत्तर? प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं। अगला प्रश्न है बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह है कर्म कारक, अधिकरण कारक, करण कारक या कर्ता कारक। बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, इसमें है कर्ता कारक। हे राम रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, अपादान, संबोधन या अधिकरण? क्या है? संबोधन है। अगला प्रश्न वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, अपादान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक? कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है? करण, संप्रदान, अधिकरण या कर्म? किस में है? अधिकरण में। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है संबंध, अपादान, करण या संप्रदान? क्या है? अपादान। अगला प्रश्न है पीयूष राम को पीट रहा है, इससे स्थूलांकित शब्द में कारक है संबंध, कर्म, कर्ता, अपादान? क्या है? कर्म है। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है? संप्रदान, अपादान, संबंध या अधिकरण? किसका है? संप्रदान का। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है ने, के लिए, से या को। कर्म कारक के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? को। मैं काम से जा रहा हूँ, इस वाक्य में से कारक है संप्रदान, करण, अपादान या अधिकरण? क्या है? करण। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त में आपको कारक बताना है कर्ता कारक, करण कारक और संप्रदान कारक या कर्म कारक? क्या है? कर्म कारक है। लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में है आपका अपादान कारक। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? अधिकरण। अगला प्रश्न है निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, कौन सा अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? वाहनारूढ़, ठीक है। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। अगला प्रश्न है ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन कारक है।
अगला प्रश्न है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी पर कौन सा कारक है ये बताना है। तो अधिकरण कारक है। अगला प्रश्न है, रमा विद्यालय से घर जाती, इसमें कौन सा कारक है। अपादान कारक है। अगला प्रश्न, राजा सेवक को कंबल देता है। इस वाक्य में आपको बताना है कौन सा कारक है। संप्रदान कारक है। अगला प्रश्न, राम की गाय चरती है, इसमें कौन सा कारक आएगा। संबंध कारक। मैं 3 मिनट से आ रहा हूँ, इसमें कौन सा कारक आएगा। संप्रदान कारक। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, इसमें कौन सा कारक आएगा। अपादान कारक। अगला प्रश्न है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। करण कारक। चूहा बिल से बाहर निकला, इसमें कौन सा कारक होगा। अपादान कारक। ठीक समय पर आ जाना, इसमें कौन सा कारक होगा। अधिकरण कारक। वह मुझसे अलग रहता है, इसमें कौन सा कारक होगा। अपादान कारक। निम्न में से अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है। पर। अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है। पर। ठीक है। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य बताना है। मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, वीमा को पुस्तक दे दो। ठीक है, तो मोहन को जाना है, ये क्या है। कर्ता कारक है। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। कारक जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजा भिक्षुक को दान देता है, इसका उत्तर क्या होने वाला है। ये होगा आपका संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में आपको क्या बताना है। कारक बताना है, तो क्या है। कर्ता कारक है। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अपादान कारक है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इसमें कौन सा कारक आएगा। संप्रदान कारक। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। करण कारक कहते हैं। उस जगह का सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में आपको क्या बताना है और परसर्ग बताना है। अधिकरण कारक है। पर किस प्रकार का परसर्ग है। अधिकरण। ठीक है। माँ का लड़का कहाँ गया, इसमें क्या आपको भेद बताना है। संबंध कारक है। अगला प्रश्न है, राम अयोध्या से वन को गए, इस वाक्य में किस कारक का बोध होता है। अपादान कारक का बोध होता है। मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। अधिकरण कारक का। राधा कृष्ण की प्रेमिका थी, इस वाक्य की चिन्हित में आपको कौन सा कारक संकेत दिख रहा है। संबंध कारक दिख रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गरीबों को दान दो, गरीब किस कारक का उदाहरण है। संप्रदान कारक का। बालक छुरी से खेलता है, छुरी किस कारक की ओर संकेत करता है। करण कारक का। संप्रदान कारक का चिन्ह किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। प्यासे को पानी देना चाहिए। इन वाक्यों में से आपको एक करण कारक का जो चिन्ह प्रयुक्त हुआ है वो बताना है। लड़की घर से निकलने लगी, बच्चे पेंसिल से लिखते हैं, पहाड़ से नदियाँ निकलती हैं, बंदर पेड़ पर रहता है, क्या होगा। बच्चे पेंसिल से लिखते हैं। 50 प्रश्न आपके पूरे हो गए।